गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक जो आपका बचा था वो पढ़ेंगे, वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वैदिक कालीन जो गणित है उसका मतलब उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो वैदिक मैथमेटिक्स क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन में बताता हूँ आपको कि वैदिक मैथमेटिक्स इज़ एन एंशियंट सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स दैट वाज रीडिस्कवर्ड बाय भारती कृष्णा तीर्थ जी बिटवीन 1911 एंड 1918। जो वैदिक कालीन गणित है उसका जो वो ये क्या है, बहुत पुराना सिस्टम है मैथमेटिक्स का, जो कि रीडिस्कवर किया था भारती कृष्णा तीर्थ जी ने 1911 और 1918 के बीच में। द सिस्टम वॉज रीडिस्कवर्ड फ्रॉम द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट अर्ली लास्ट सेंचुरी। ठीक है, मतलब ये जो पूर्व शताब्दी में संस्कृत जो हमारा टेक्स्ट था, ठीक है, संस्कृत भाषा में किया गया था। अर्लियर वैदिक पीरियड क्या है हमारा, कब से कब स्टार्ट हुआ, 6000 BC टू 1000 BC। ठीक है, जो ये बिफोर क्राइस्ट है वो उल्टा चलता है। ठीक है, और AD जो आफ्टर डेथ वो सीधा चलता है। तो बिफोर क्राइस्ट आता है। दिस पीरियड इज री एम्बियर्ड स्पेशली फॉर इट्स रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स। तो जो ये पीरियड था, ये काल था, तो इसका जो मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स की फील्ड में था, विच कैन बी समराइज्ड एज अंडर। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या था, डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो एंड डेसिमल सिस्टम। तो इसमें डिस्कवरी की गई थी ज़ीरो और डेसिमल सिस्टम की, दशमलव प्रणाली की और शून्य की खोज की गई थी। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स स्टार्ट फ्रॉम ऋग्वेदा। और इसमें इन जो हिस्ट्री थी इंडियन मैथमेटिक्स की जो हमारा इंडियन मैथमेटिक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ऋग्वेदा से स्टार्ट हुआ। डेवलप्ड न्यूमेरिकल न्यूमरल्स, प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड ऑपरेशन ऑन नंबर। तो इसमें क्या है, न्यूमरल्स मतलब जो भी अंक है उसका विकास हुआ, प्लेस वैल्यू सिस्टम है जो उसका विकास हुआ, और जो ऑपरेशंस हैं नंबर्स पे हम अप्लाई करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब इसमें हेल्प हुआ। नंबर मेंशन्ड इन द नारद विष्णु पुराण। तो इसमें क्या है, ये भी आया। और वैदिक मैथमेटिक्स इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। ठीक है, फिर आता है लेटर वैदिक पीरियड, ये है आपका 1000 BC टू 500 BC। ठीक है, तो पीरियड ऑफ शूल्य एंड वेदांग एस्ट्रोनॉमी, इसको हम शल्य आप बोल सकते हैं, शल्य व वेदांग एस्ट्रोनॉमी आप सकते हैं। द पीरियड ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज नोन फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या है कि जो ज्यामितीय गणित था उसकी विकास में इसने काफ़ी योगदान दिया। द इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्टर्स एंड देयर सब डिविजन्स। ठीक है, जो सूत्र थे और जो उनके सब डिविजन्स आप बोल सकते हो उसके बारे में इंपॉर्टेंस दी गई थी। जो दीज फार्मूलाज वाज टर्म्ड एज शुल्भ सूत्रास। ठीक है, इसको शुल्भ सूत्रास भी बोलते थे। द रोप यूज एज ए मेजर टू प्रिपेयर अल्टर वॉज कॉल्ड शुल्भ। मतलब जिसमें जो मेजरमेंट के लिए जो रस्सी का हम इस्तेमाल किया जाता था उसको हम शुल्भ बोलते थे। लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC टू 500 BC, यही इसका ही है। द मेन फाउंडर ऑफ शुल्भ सूत्र वॉर बुद्धयान। ठीक है, अपस्तंभ एंड कात्यायन। ठीक है, द वर्ड फेमस पाइथागोरस थ्योरम ऑफ प्रेजेंट टाइम वॉज मेंशन इन शुल्भ सूत्र। जो आज हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं वो शुल्भ सूत्र में डेवलप बाय बुद्धयान, वो बुद्धयान ने डेवलप की थी इन शुल्भ सूत्र। ही हैड गिवन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर इक्वल टू सम एंड डिफरेंस ऑफ टू अदर स्क्वायर एंड फाउंड द रूट टू अप टू 5 डेसिमल पॉइंट। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वर्ग को कंस्ट्रक्ट किया और बताया कि इक्वल टू द, और उन्होंने क्या किया, इक्वल टू द सम एंड डिफरेंस ऑफ, मतलब बाकी दो वर्गों के योग या अंतर के बराबर। ठीक है, बताया गया एक वर्ग। ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया जो उन्होंने, और उन्होंने वर्गमूल 2 का जो 5.5 स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात किया। लेटर वैदिक पीरियड ये भी इसी के आएगा, सेकंड में आएगा। पीरियड ऑफ सूर्य प्रज्ञापति एंड चंद्र प्रज्ञापति और वेल नोन बुक्स ऑफ जैन रिलीजन। इन सूर्य प्रज्ञापति द कंसेप्ट ऑफ एलिप्स मतलब ओवल शेप हैज़ बीन अर्ली क्लियरली डिस्क्राइब। जो हमारा एलिप्स होता है, जैसे प्लस वन में पढ़ते हैं बच्चे, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, वो देखा होगा आपने। तो इसमें वो डिस्कवर किया गया था। द एग्जाम्पल ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लॉगरिथमिक
set theory, etc. are found in Jain religious books. This indicates that logarithmic was invented by Indian mathematician long before than Napier. ठीक है, फिर आता है लेटर वैदिक पीरियड में क्या आया। एग्जाम्पल आपका जैसे आया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस हम करते थे कि या तो डिफरेंस के इक्वल होगा या फिर सम के इक्वल, और दैट इज़ 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। फिर करेक्टरिस्टिक्स आई वैदिक मैथमेटिक्स की, द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और ह्यूज सम कैन बी ऑफन सॉल्व इमीडिएटली। तो जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती थी, मतलब बहुत मुश्किल जो प्रॉब्लम्स होती थी और जो बड़े बड़े सम्स होते थे उसको एकदम से सॉल्व किया जा सका इस मेथड से। द कैलकुलेशन कैन बी कैरिड आउट मेंटली, और इसमें कैलकुलेशन को मेंटली ही कर सकते थे हम। पीपल्स कैन इन्वेंट न्यू मेथड्स, दे आर नॉट लिमिटेड टू द वन करेक्ट मेथड। तो इसमें क्या है, नए नए मेथड्स अप्लाई करते थे जो बच्चे होते थे, दे आर नॉट लिमिटेड टू वन करेक्ट मेथड। दिस लीड्स टू द मोर क्रिएटिव इंटरेस्टेड एंड इंटेलिजेंट प्यूपल्स। ठीक है, तो ये क्या था, इससे बच्चा क्रिएटिव बनता था, इंटरेस्ट करता था क्रिएट पढ़ने में, और इंटेलिजेंट प्यूपल्स के ऊपर ये अप्लाई होता था। आता 16 सूत्रा, 16 जो सूत्र थे, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, ये 9 से 10 तक होते थे। वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, इसको हम वर्टिकली भी यूज़ कर सकते थे, क्रॉस वाइज भी। बाय वन मोर देन वन बिफोर। ठीक है, ट्रांसपोज एंड अप्लाई, इफ द सम इज द सेम देन सम इज ज़ीरो, if one is the ratio then other is the zero. By addition and by subtraction, by completion or by non-completion, differential calculus by the deficiency, specific and journal, the remainder by the last digit, the ultimate and twice the penultimate, by one less than one before, the product of the sum, all the multipliers. अब आता है फॉर एग्जाम्पल 1 मोर देन 1 बिफोर, कैलकुलेशन ऑफ 45 का स्क्वायर। तो इसमें स्टेप्स कैसे करेंगे हम, डिटर्मिनेशन द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द 5, दैट नंबर इज ऑब्वियसली 4 ही आएगा वो। स्टेप 2 में मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय द नेक्स्ट हायर नंबर, तो 4 5 को मल्टीप्लाई किया, 4 5 ज़ा 20। स्टेप 3 में क्या आएगा, फॉलो द रिजल्ट विद द नंबर 25। ठीक है, दिस मीन्स दैट नंबर 25 विल बी फॉलोज 25, दैट इज़ 2025। तो 25 को आपने किसके बाद लिखना है, 20 के बाद। दिस इज़ द आंसर टू द प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इन स्टेप्स को, मल्टीप्लिकेशन विद द सीरीज ऑफ नाइन्स, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई 764 बाय 999, तो वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 764, तो कितना आया, 763 आ गया। नाउ वी विल डीलिंग विद द 763, सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट 763 फ्रॉम 9। तो देखो आपने लिखा नीचे 763, इन तीनों डिजिट को आपने 9 से सब्ट्रैक्ट किया, तो 9 माइनस 7 इज़ 2, 9 माइनस 6 इज़ 3, 9 माइनस 3 इज़ 6। तो ये है आपका, द आंसर ऑलरेडी ऑब्टेन वॉज 763। नाउ वी सफिक्स द डिजिट ऑब्टेन इन प्रीवियस स्टेप, तो द फाइनल आंसर इज़ 7। ठीक है, फिर आया आपका 6 3, यह था 763 लिख दिया आपने। उसके बाद आपने सफिक्स होता है लास्ट में यूज़ किया, तो जो आपका सब्ट्रैक्शन के बाद जो डिजिट आए 2 3 6 वो आपने इसमें लिख दिया, तो आंसर क्या आया 2 3 6। तो ये इजी मेथड है, मतलब इस तरह से हम वैदिक मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करते थे। द फर्स्ट सूत्र, ठीक है, एकाधिकेना पूर्वेना बाय द वन मोर देन द प्रीवियस वन। तो ये इस तरह से। फिर उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, इट हेल्प्स अ पर्सन टू सॉल्व प्रॉब्लम इन 10 to 15 मिनट फास्टर, मतलब 10 से 15 मिनट जल्दी ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बच्चों को हेल्प करते थे। इट रिड्यूस बर्डन, ये बर्डन को रिड्यूस करता था। इट प्रोवाइड 1 लाइन आंसर, और इसमें 1 लाइन आंसर मिलता है, जैसे अभी बताया आपने। इट इज़ अ मैजिकल टूल टू रिड्यूस स्क्रैच वर्क एंड फिंगर काउंटिंग, मतलब जैसे फिंगर पे काउंट करते हैं और हम कटिंग करके लिख के करते हैं, वो सारा रिड्यूस हो जाता है। इट इंक्रीजेज कंसंट्रेशन, और इससे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। टाइम सेव्ड कैन बी यूज्ड टू आंसर मोर क्वेश्चंस, इंप्रूव कंसंट्रेशन, इससे कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होती है। लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस गेट एनहांस्ड, और इससे लॉजिकल थिंकिंग जो प्रोसेस है वो एनहांस होती है।
सो अब आता है कंक्लूजन के बारे में। वैदिक मैथमेटिक्स इज द सोर्स ऑफ एक्चुअल मैथमेटिक्स दैट वी आर स्टडिंग नाउ इन स्कूल एंड कॉलेजेस। जो भी हम स्कूल और कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो वैदिक मैथमेटिक्स ही उसका सोर्स है। वी कैन फाइंड मैनी यूजफुल मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू वैदिक मैथमेटिक्स। तो कई बार अब जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम यूज़ करते हैं ट्रिक्स, तो वो वैदिक मैथमेटिक्स की ही ट्रिक्स होती हैं। वैदिक मैथमेटिक्स डेफिनेटली इम्प्रूव्स द कैलकुलेशन पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो किसी भी इंडिविजुअल की कैलकुलेटिंग पावर को इम्प्रूव करता है। वैदिक मैथमेटिक्स इज़ अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस दैट कीप्स द ब्रेन अलर्ट एंड हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो मतलब किसी भी पीपल के ब्रेन को एक्टिव करता है और ओवरऑल डेवलपमेंट है किसी भी इंडिविजुअल के माइंड का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट इंडियन मैथमेटिशियंस। ठीक है, थैंक यू।